अस्सलाम वालेकुम, बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ शाहज़ेब अहमद और मैं हूँ सिद्रा मीर। आगाज में आपको ये बता दें कि जौहर टाउन धमाके की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त हुई है। जाए वकुआ पर बारूद वाली गाड़ी खड़ी करने वाले शख्स को रावलपिंडी से गिरफ्तार कर लिया गया। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक दहशत गर्दी में मुलव्वस तमाम अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जहांगीर खान की रिपोर्ट में देखिए। जौहर टाउन धमाके का अहम किरदार कानून नाफिज करने वाले इदारों की गिरफ्त में आ गया। बारूद से भरी गाड़ी शहर में लाने वाले ईद गुल को रावलपिंडी से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम की गिरफ्तारी क्लोज सर्किट फुटेजेस और जेर हिरासत मुलजिमान की निशानदही पर की गई। तफ्तीशी इदारों के मुताबिक ईद गुल के 2 भाई 4th शेड्यूल में शामिल हैं, जबकि मुलजिम खुद बैरून मुल्क कई बार सफर कर चुका है। तफ्तीशी जराये ने बताया कि उसने ये कार्रवाई रकम की लालच में की। ईद गुल को मजीद तफ्तीश के लिए रावलपिंडी से लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशत गर्दी के इस वाक़े में मुलव्विस खातून समेत 6 अफराद को पहले ही गिरफ्तार कर चुके हैं। गिरफ्तार होने वालों में पीटर पॉल डेविड, उसका जाती मुलाजिम सज्जाद और राब्ते में रहने वाले 2 अफराद शामिल हैं। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक दहशत गर्दों का पूरा नेटवर्क ब्रेक करके तमाम किरदारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जहांगीर खान, समा, लाहौर। जौहर टाउन बम धमाका कैसे हुआ, किसने किया? पंजाब पुलिस की मुख्तसर वक्त में जामे तहकीकात, केस की तमाम कड़ियां मिल गईं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने तमाम तफसील बता दी। इस तफसील के मुताबिक धमाके में मुलव्विस मुल्की और बैनुल-अक़वामी किरदारों की शनाख्त हो गई। मुल्क भर से दहशत गर्द गिरफ्तार हो गए। दहशत गर्दी का नेटवर्क बेनकाब हो गया। मुल्क दुश्मन एजेंसी बराह रास्त मुलव्विस है। पंजाब हुकूमत ने इस वाक़े की तहकीकात के लिए फौरी तौर पर तहकीकाती टीम कायम की, जिसने साइंसी अंदाज में तफ्तीश को आगे बढ़ाया। तहकीकात का आगाज़ CTD पंजाब ने पेशा वराना अंदाज में किया और 16 घंटे के अंदर ही धमाका के ज़िम्मेदारों का तयन किया और इस धमाके में मुलव्वस तमाम बैनुल-अक़वामी और मकामी किरदारों की शनाख्त की गई। 4 दिन के अंदर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रेड करके दहशत गर्दों को गिरफ्तार किया गया। दहशत गर्दी में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी के ख़रीदार और इसकी हवालगी, बारूदी मवाद नस्ब करने वाले और रेकी करने वाले और धमाका में मुलव्वस तमाम दहशत गर्दों को इंतहाई पेशा वराना महारत से गिरफ़्तार किया गया है। नेटवर्क को माली मावनत फराहम करने वाले बैनुल-अक़वामी किरदारों के ताने बाने मकामी दहशत गर्दों से मिलने के तमाम शवाहिद हासिल कर लिए गए हैं, जिसमें ये बात सामने आई कि इस कार्रवाई में मुल्क दुश्मन एजेंसी बराह रास्त मुलव्विस है। पंजाब हुकूमत ने सूबे में तमाम हाई प्रोफाइल केसेस को ट्रेस कर लिया है और मुलजमान भी गिरफ़्तार करके कानून के हवाले किए हैं। बिलाशुबा ये केस भी एक चैलेंज था जिसमें अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया। बुलेटिन में आगे दिखाएंगे भारतीय मीडिया की प्रोपेगेंडा मुहिम। कराची से दहशतगर्दों का एक गिरोह पकड़ा गया जो बड़ी तबाही फैलाना चाहता था, पावर शो करना चाहता था। इसके पीछे रॉ था। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का समा मॉर्निंग शो नया दिन में इंकशाफ। कहा कि सिक्योरिटी एजेंसीज बहुत फाल और मौसर हो चुकी हैं, अब पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं होने देंगे। कराची से भी एक बहुत बड़ा गिरोह पकड़ा है। कराची में वो उनका प्लान था, सो वो मेजर सिटीज में अब पावर शो करना चाहते हैं, अपनी जो साजिशें हैं उनको जाहिर करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स रॉ इन्वॉल्व था। अब पाकिस्तान की फोर्सेस काफी ट्रेंड हैं इन सारे साल से। अब देखो ना, 20 साल अमेरिका जो वहाँ रहा है, अफगानिस्तान में 42 मुल्कों की फौज के साथ, तो पाकिस्तान की एजेंसियां भी इसी तरह मुतहरक नहीं है, वहाँ पे एक्टिव रही हैं और उनका बड़ा एक्सपीरियंस है। स्पीकर ने पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास 3 जुलाई को तलब कर लिया है। इजलास अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल पर गौर के लिए बुलाया गया है। तमाम पार्लिमानी रहनुमाओं को शिरकत की दावत दी गई है, जबकि आर्मी चीफ और DG ISI समेत आला अस्करी हुक्काम की शिरकत मुतवक्के है। शुरका को कौमी सलामती से मुताल्लिक उमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि भारत और अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही है। ये सब मुफ्त में नहीं होता, एक एक लफ्ज़ की कीमत अदा की जाती है। हमारे कुछ नादान दोस्त इस मुहिम का हिस्सा बनते हैं। हमें छोटे छोटे मफादात के लिए दुश्मन के हाथों में नहीं खेलना चाहिए।
मेरी बहुत ही मोहतरम कुलीग मरियम औरंगजेब, आपने एक पूरी कैंपेन चलाई PDMA के ऑर्डिनेंस के ऊपर। बाद में साबित हो गया कि वो फेक न्यूज़ थी, इस तरह का कोई ऑर्डिनेंस इशू नहीं हुआ था। उनको चाहिए ये था कि पहले अपने बड़ा दिल करती और मेरे से और PTI की हुकूमत से माफ़ी मांगती कि मैंने एक फेक न्यूज़ के ऊपर गलत कैंपेन चलाई। फेक न्यूज़ आती है हिंदुस्तान से, उनको अफगानिस्तान से बूस्ट मिलता है, वो यहाँ पर आती हैं और हमारे कुछ नादान दोस्त उसका हिस्सा बन जाते हैं। प्यारे दोस्त बात कर रहे थे कि PTM के नैरेटिव के ऊपर बात नहीं होती। आपको स्टेट मीडिया की क्या जरूरत है जब पूरा इंटरनेशनल मीडिया आपके पीछे खड़ा हो जाता है। तो लंदन में एक माशाल्लाह प्रोफेसर साहिबा यहाँ से गई हुई, लंदन में पाकिस्तान की एम्बेसी के सामने मुजाहरे फरमा रही, कोई उनमें पख्तून शामिल नहीं। उनकी गुफ्तगू को लंदन के टॉप मीडिया में जगह दी जाती है। आपका क्या ख्याल है लंदन का मीडिया ये काम मुफ्त में कर रहा है? आपका क्या ख्याल है अफगानिस्तान से ओरिजिनेट हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ मूवमेंट, ये मुफ्त में हो रही है? हर लफ्ज की कीमत दी जाती है और कौन देता है ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। ये जो एक नेक्सस बना हुआ है, नेक्सस ऑफ इवल, आज जब अमर साले वहां पे बात करता है तो उसकी जुबान में और कुछ हमारे यहाँ जो दोस्त बात करते हैं उनकी जुबान में क्या फर्क है? क्या हमें शर्म नहीं आनी चाहिए कि हम उनकी बातों को यहाँ पे दोहराते हैं? हमें अपने छोटे छोटे मुफादात के लिए अपने दुश्मनों के हाथों में नहीं खेलना चाहिए। आगे देखिए, मुहाफिज ही चोर बन गए। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ खानदान के असासे मुंजमद करने की नजरसानी की दरख्वास्त पर फरीकैन के वकला को बहस के लिए तलब कर लिया। एहतसाब अदालत में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की फैमिली के असासाजात मुंजमद करने के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत की गई। अदालत ने फरीकैन के वकला को 27 जुलाई को बहस के लिए तलब कर लिया। शहबाज शरीफ खानदान का मौक़िफ़ है कि नायब हुकाम ने हक़ाइक़ के बरक्स असासाजात मुंजमद करने की दरख्वास्त की और अदालत ने गैर कानूनी तौर पर असासे मुंजमद करने का हुक्म दे दिया, लिहाजा अदालत असासों के मुंजमद करने के हुक्म पर नजरसानी करे। 2 हफ्तों में 2 बार शहबाज शरीफ साहब ने पार्लियामान की तौहीन की है। हुकूमत चाहती है सारे मामलात पार्लियामान में तय हों, मगर अपोजिशन रहनुमा अपनी तारीख और आदत के मुताबिक पतली गली ढूंढ रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो मंसूबा शहबाज शरीफ ने पेश किया वो फ्रॉड है। आइन हर शहरी को चाहे वो दुनिया में कहीं भी रहता हो वोट का हक देता है। बाबर अवान ने कहा कि नवाज शरीफ के पास अब सरेंडर के सिवा कोई रास्ता नहीं। शहबाज शरीफ साहब ने 2 मरतबा पार्लियामान की बालादस्ती को मानने से इनकार किया। बिल पास होने के बाद तो उन्होंने कहा कि एक बाहर चल के कोई कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हैं, उसके जरिए से हम लेजिस्लेशन करेंगे। जो उन्होंने दूसरी गुफ्तगू की है बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के हुकूक के हवाले से एक फ्रॉड और फ्लॉड स्ट्रेटजी, यानी उसमें 420 भी शामिल है और वो जो उन्होंने अपना पैकेज दिया या जिसको उन्होंने प्लान कहा वो फ्रॉड प्लान भी है। पाकिस्तान का हर एक शहरी दुनिया के जिस खित्ते में भी हो वो राइट ऑफ वोट उसका बुनियादी इंसानी हक है। आइन के साथ खिलवाड़ मत करे ऑपोजिशन। 2 चीजों के खिलाफ पाकिस्तान में कानून साजी नहीं हो सकती, एक कुरान और सुन्नत, और दूसरी कानून साजी नहीं हो सकती जो बुनियादी हुकूक से मुतसादिम है। आपने जो गुफ्तगू करनी है पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करें, पतली गली मत ढूंढें। नवाज शरीफ साहब ने उनके खिलाफ जो जजमेंट आई है वो बंद गली में चले गए। पहले उनके पास बहाना था कि वो इलाज करा रहे हैं, इलाज वाला ऑर्डर और बेल वाला ऑर्डर खत्म हो गया, फाइनल जजमेंट में मर्ज हो गया है। फाइनल जजमेंट का एक ही तरीका है, नवाज शरीफ साहब कानून के सामने सरेंडर कर दें, कोई दूसरा रास्ता उनके पास मौजूद नहीं है। आज़ाद कश्मीर में बिलावल भुट्टो की इलेक्शन मुहिम जारी है। उन्होंने वजीर आज़म पर संगीन इल्जामात लगाए। कहा इमरान खान भारतीय जासूस को NRO देना चाहते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी इस जुर्म में हुकूमत का साथ नहीं देगी। बिलावल भुट्टो कोटली आज़ाद कश्मीर में खिताब कर रहे थे। ये वो कठपुतली है जिसने वादा किया था कि वो कश्मीर का सफीर बनेगा। कश्मीर का सफीर बनते बनते वो कुलभूषण यादव का वकील निकल चुका है। कुलभूषण यादव को NRO दिलवाने की कोशिश में है। बार बार कहा था कि मैं NRO नहीं दूंगा, मैं NRO नहीं दूंगा, किसी को NRO नहीं दूंगा। सिर्फ कुलभूषण यादव को वो NRO देना चाह रहा है।
जब कुलभूषण यादव ने आपका एनआरओ का फायदा नहीं लिया, फिर आप मजबूर हो के अब पार्लियामान के सामने आ चुके हो। आप चाहते हो कि पार्लियामान भी आपका इस जुर्म में मुलव्विस हो, तो इमरान खान अकेला कुलभूषण यादव को एनआरओ दिलवा दे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस जुर्म में आपके साथ नहीं दे सकती। कायदे अवाम ने एटॉमिक बॉम्ब दिलवाया, शहीद बीबी ने मिसाइल टेक्नोलॉजी दिलवाई, और खान साहब कह रहा है कि इनकी अभी जरूरत नहीं। ये बुज़दिल कठपुतली असल में सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है। आजाद कश्मीर में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर आज़म मुंतखब करेंगे, तो अब पाकिस्तान में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर आज़म मुंतखब। इस्लामाबाद में बैठे हुए कठपुतली वजीर आज़म के डिक्टेशन पे नहीं चलेंगे। हमारा नारा सबसे बारी राय शुमारी, राय शुमारी। आगे बढ़े और आपको बताएं, खानेवाल में 4 साला बच्ची के कत्ल का मामला हल हो गया। सगा चचा ही मासूम बच्ची का कातिल निकला। बच्ची देवर और भाभी के झगड़े की भेंट चढ़ी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जिसने जुर्म का एतराफ भी कर लिया। राव सुलेमान की रिपोर्ट देखिए। खानेवाल में 4 साला बच्ची का कत्ल, पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची से ज्यादती साबित नहीं हुई। अफसोस की बात भी ये है कि वो उसका चचा है, क्योंकि उसकी अपनी भाभी के साथ को 15 दिनों से नाराज़गी झगड़ा चल रहा था, जिसकी वजह से उसने बदले के तौर पे इस मासूम बच्ची 4 साला बच्ची का मर्डर किया। चालाक मुलजिम घर वालों के साथ मिलकर बच्ची को तलाश करता रहा, इतराफ़े जुर्म भी कर लिया। नमाज़े जनाजा में अहले इलाका की बड़ी तादाद शरीक हुई। बच्ची की तदफीन मुकामी कब्रिस्तान में कर दी गई। लाहौर में सौतेली मां ने मुबैना तौर पर 2 कमसिन बहन भाइयों को करंट लगाकर कत्ल कर दिया। मुलजिमा वारदात के बाद मौके से फरार हो गई। पुलिस ने वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। जहांगीर खान की रिपोर्ट। मियां बीवी के झगड़े में 2 मासूम बच्चे जान से गए। रायवंड सिटी में 6 साला अबूजर और 4 साला ईमान की लाशें घर से मिली। दरवाजा बाहर से लॉक था और सौतेली मां घर से गायब थी। वालिद का मौकफ है कि अनीला के साथ चंद दिन पहले झगड़ा हुआ, जिसकी रंजिश में बच्चे कत्ल कर दिए। ये जब हॉस्पिटल चल गया तो 5:07 पर फोन किया है इसके साले ने, उधर जिसकी बहन थी, उसने कहा वो अपने बच्चे संभाल ला, मेरी बहन मेरे घर आ गई है। ये हॉस्पिटल छोड़कर फिर घर पहुंचा, घर देखा तो अंदर जो मुर्दा हालत में बच्चे पड़े। पुलिस ने मकतूल बच्चों के वालिद की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि बच्चों का ननिहाल वालिद खुरम शहजाद को भी कसूरवार मानता है। इस साजिश के ब्याह पे कल ये कह रहे हैं जी हमारे बच्चे जो है ना, इनका वालिद साहब ड्यूटी पे गया हुआ था, नहीं था, ये मौके पे मौजूद है। इसमें ये सिर्फ दोनों नहीं है, इसमें इसकी दादी दादा और मुख्तलिफ अफराद का इसमें किरदार है, जिसमें ये बच्चों को साजिश किया गया। अबूजर और ईमान की सगी मां 2 साल कबल वफात पा गई थी, जिसके बाद वालिद ने दूसरी शादी की। पुलिस का कहना है कि अंदोनाक वाक़े में जो भी मुलव्विस हुआ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। बुलेटिन में आगे सैर कराएंगे परियों के बसेरे की। कराची में मुहाफिज ही चोर बन गए। कुरंगी में प्राइस कंट्रोल टीम के साथ छापे के दौरान दूध की दुकान से पैसे चोरी कर लिए गए। इस चोरी की फुटेज मंजर आम पर आई तो एसएसपी ने 4 एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। कराची के दुकानदारों को अब जिला इंतजामिया की टीमों के छापे के दौरान भी मोहतात रहना होगा। जेबें और गल्ले संभालने होंगे, क्योंकि टीम में शामिल कोई एहलकार हाथ की सफाई दिखा सकता है। असिस्टेंट कमिश्नर कोरंगी इम्तियाज सोलंगी ने गुज़िश्ता शाम P&T सोसाइटी में दूध की दुकान पर छापा मारा था। सीसीटीवी में वाज़ेह है कि असिस्टेंट कमिश्नर की टीम में शामिल पुलिस एहलकार तारिक अब्बासी ने दुकान से जाते जाते गल्ला साफ कर दिया। पुलिस एहलकार के हाथ की सफाई का निशाना बनने वाले दुकानदार का कहना है कि इसे तो छापे का मकसद ही यही लगता है। भाई मैं तो था घर पे, वहाँ बैठ के मैं देख रहा था सारा सीन। अंदर जाके इन्होंने जो है ना लेटे वेटे बंद करी है, DVR चेक किया तो DVR तो था ही नहीं है। कैमरे तो ऐसे हैं कि वो तो अंधेरे में भी क्लियर नज़र आ रहा है, वीडियो बनी हुई है। उन्होंने बस आते ही गले की सफाई की है, वो लड़के को बाहर निकाल लिया पहले, उसके बाद जो है ना वो पुलिस वाला जो वर्दी में उसने जो है ना वो पैसे निकाले गले में। जो है ना 1,75,000 तो बंधे हुए हैं, गड्डी बनी हुई, बाकी दुकानदारी के पैसे हैं।
SSP कोरंगी ने वाक़े का नोटिस लेते हुए CCTV में नजर आने वाले एहलकार तारिक अब्बासी समेत 4 एहलकारों को मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया है। वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान और साथी रिपोर्टर यासिर हुसैन के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। अभी आपको बताएं, कराची में तहरीक इंसाफ के रहनुमा ईसा खान पर एक बार फिर हमला हुआ है। 4 मुल्ज़िमान ने नॉर्दर्न बाईपास के करीब गाड़ी पर फायरिंग की है। खुशकिस्मती से कोई नुकसान नहीं हुआ। 17 जून को भी उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई थी, जिसमें उनकी अहलिया जाँ बहक हुई थी। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे शाहनवाज कादरी से। शाहनवाज, ये दूसरा हमला है, इस हमले की इब्तदाई तहकीकात क्या बता रही हैं? देखिए, बिल्कुल ये PTI के रहनुमा है ईसा खान, इनके पर एक बार फिर जो है मुबैना तौर पर हमला किया गया है। ये वाक़या सुबह 8:30 बजे के करीब पेश आया है, जब ईसा खान नाजर बाइक से मौजूद थे, जब 4 मुल्ज़िमान की जानिब से उनकी गाड़ी पर फायर किया गया। SP वेस्ट का ये बताना है कि 3 फायर किए गए हैं। खुशकिस्मती से ईसा खान जो है महफूज रहे हैं, उनसे कोई काबिल भी जो है उन पर हमला हो चुका है, जिसमें उनकी वाइफ जो है वो दौरान इलाज छोड़ गई थी। बाकी की तहकीकात का सिलसिला जारी है। पुलिस कह रहे हैं कि गाड़ी का फोरेंसिक किया जा रहा है और मरीज जो है की जाएगी, तो कुछ सामने आएगा तो आगाह किया जाएगा। ठीक है शाहनवाज, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का विजन है। आने वाली नस्लों के लिए सरसब्ज और शादाब पाकिस्तान छोड़कर जाना चाहते हैं। नारायण में टाइगर फोर्स से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान से इंसाफ नहीं किया। हमारे दरख्तों और जंगलात को तबाह किया गया। स्विट्ज़रलैंड $80 अरब सिर्फ सयाहत से कमाता है। इमरान खान ने हुकाम को हिदायत की कि वो जो भी कवानीन बनाएं उस पर सख्ती से अमल दरामद करवाएं। बदकिस्मती से जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने पाकिस्तान से इंसाफ नहीं किया। दरख्तों की तबाही की, जंगलात की तबाही की। उन्होंने ये नहीं सोचा कि आने वाली नस्लों के लिए वो भी वैसा पाकिस्तान छोड़ के जाएं जैसे उनको मिला था। ये जो गुनहार दरिया है, इसके अंदर हर किस्म की गंदगी फेंकी जाती है, सीवरेज जाती है। हमने अपने मुल्क को साफ करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आधा दीन सफाई है। स्विट्जरलैंड जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज का आधा है, $80 अरब उनको टूरिज्म से मिलता है। हमारे सारे मुल्क की जो एक्सपोर्ट्स हैं वही मुश्किल से $25 अरब है, और वो इस इलाके का मुकाबला नहीं कर सकता खूबसूरती में। वहाँ बाय लॉज हैं, कोई तोड़ नहीं सकता कानून। पाकिस्तान में टूरिज्म हर साल तेजी से बढ़ रही है। मैं अपने MPs, MNAs को खास से खास करता हूँ कि आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपने इस इलाके को बचाना है। आपका बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि जो आप कानून बनाते हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, सख्ती से इम्प्लीमेंट करें, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दें। यहीं से इतना हम पैसा कमाएंगे और जो मुकामी लोग हैं उनको इतनी टूरिज्म की वजह से नौकरियां मिलेंगी कि आपको इस इलाके से बाहर नौकरियां ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा। अभी आपको बराह रास्त सिंध असेंबली की सूरत हाल दिखाते हैं, जहां इस वक्त हंगामा आराई जारी है। सिंध असेंबली का इजलास हो रहा था कि इस दौरान शोर शराबा शुरू हो गया, हंगामा आराई शुरू हो गई। स्पीकर ने खामोश करवाने की और लोगों को नशिस्तों पर बिठाने की कोशिश की, लेकिन जो सूरत हाल अभी नजर आ रही है वो इस तरह से है कि शदीद हंगामा आराई जारी है। सिंध असेंबली में शोर शराबा किया जा रहा है, अरकान चीजें उठा कर एक दूसरे पर फेंक रहे हैं। बिल्कुल, ये फुटेज में भी देखा जा सकता है। सिंध असेंबली इजलास में शोर शराबा भी देखा गया, जबकि हंगामा आराई भी देखी जा रही है, और इसके साथ साथ देखा जा रहा है कि मुख्तलिफ चीज़ें एक दूसरे पर उछाली जा रही हैं। कोई झगड़ा भी यहाँ पर जारी है, और स्पीकर मुस्तकिल कोशिश कर रहे हैं अरकान को खामोश कराने की, लेकिन सिंध असेंबली में ये शोर शराबा, हंगामा आराई इस वक्त जारी है। और ये देखा जा सकता है फुटेज में भी कि कोई चारपाई यकीनन मुझे इसमें दिखाई दे रही है जो उछाली जा रही है, और इस वक्त ये फुटेज में देखा जा सकता है अरकान के दरमियान जो शोर शराबा, हंगामा आराई इस वक्त हो रही है सिंध असेंबली में, और ये इस वक्त खामोश कराने की कोशिश भी उन्हें की जा रही है। असेंबली के फ्लोर पर चारपाई लग गई है। ये चारपाई ऑपोजिशन की जानिब से यहाँ पर लाई गई है, और इस दौरान ही यहाँ पर हंगामा शुरू हो चुका है। शोर शराबा भी खासा किया जा रहा है। स्पीकर ने बारहा अरकान को खामोश करवाने की कोशिश की, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि ऑपोजिशन यहाँ पर चारपाई किस मकसद के लिए लेकर आई है। असेंबली का ये फ्लोर है, लेकिन यहाँ पर चारपाई लग गई है। इस चारपाई को यहाँ से उठाकर हटाने की कोशिश की जा रही है। ऑपोजिशन ये चारपाई सिंध असेंबली के अंदर लेकर आई है।
सिंध असेंबली का इजलास जारी था कि इस दौरान हंगामा हुआ, शोर शराबा शुरू हो गया और हम ये भी देख रहे हैं कि एक चारपाई फ्लोर पर मौजूद है जिसको उठाकर हटाने की कोशिश की जा रही है। ये चारपाई ऑपोजिशन सिंध असेंबली में लेकर आई है। बिल्कुल, ये फुटेज में देखा जा सकता है किस तरीके से इस चारपाई को कुछ अरकान बाहर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं। संजय साधवानी से ये मामला जानेंगे। संजय, ये क्या मामला हुआ है सिंध असेंबली में? जी बिल्कुल, आज सिंध असेंबली का इजलास शुरू हुआ तो अपोजिशन लीडर ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की कोशिश की, जिस पर स्पीकर सिंध असेंबली ने कहा कि पहले हाउस का बिजनेस होगा, उसके बाद आपको जितनी देर बात करनी है आप बात करें। लेकिन अपोजिशन का एहतजाज जारी रहा। ऐसे में पीटीआई अरकान ऐवान के अंदर एक चारपाई ले आए। चारपाई जैसे ही ऐवान के अंदर आई तो उस पर एक बैनर भी आविदा था कि जमहूरियत का जनाजा जरा धूम से निकले, जिसको सिक्योरिटी असेंबली की ने रोकने की कोशिश की। पीटीआई अरकान की पूरी कोशिश थी कि किसी न किसी तरह वो चारपाई ऐवान के अंदर स्पीकर डाइस के सामने बिछाई जाए, लेकिन जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो चारपाई को ऐवान से बाहर ले जाने में कामयाब हुए। धक्कम फेल हुई। पीटीआई अरकान और सिक्योरिटी एहलकार में एक दूसरे को धक्के दिए हैं और एक दूसरे में हाथापाई हुई है। इसके बाद वो चारपाई ऐवान से बाहर ले जाने में कामयाब। लेकिन संजय, इस चारपाई को फ्लोर पर लाने का मकसद क्या था? हमने देखा कि जब बजट इजलास हुआ और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बजट स्पीच की, उसके बाद ऑपोजिशन लीडर को बोलने का मौका नहीं दिया गया, तो ये क्या उसी का रिएक्शन है? जी बिल्कुल, ये इस वक्त एहतजाज अपोजिशन कर रही है। अपोजिशन जो बजट तकरीर करने नहीं दी गई थी अपोजिशन लीडर को, उसके बाद उन्होंने ऐलान किया था कि अब ये हाउस पुरअमन तरीके से नहीं चलेगा, अब जो है एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। तो आज उस एहतजाज का पहला दिन था जब अपोजिशन अरकान आज सिंध असेंबली में आए तो हाउस के बिजनेस पर पहले अदीबा हसन का जो क्वेश्चन था उस पर गुफ्तगू का आगाज हुआ। तो अपोजिशन लीडर खड़े हुए कि पहले मुझे बात करनी है, पहले मुझे बात करने की इजाजत दी जाए। जब उन्हें इजाजत ना मिली तो ये शोर शराबा ऐसे बढ़ता गया। संजय, ये चारपाई अब तो हटाई गई, अब तो इसको बाहर ले जाया गया, लेकिन ये चारपाई अंदर आई कैसे? सिक्योरिटी अरकान ने क्या रोका नहीं चारपाई को अंदर लाने के लिए? देखें, ये चारपाई फोल्ड जो जदीद किस्म की चारपाई थी जो फोल्ड होकर किसी गाड़ी में सिक्योरिटी एहलकार कहते हैं कि अब तक आई थी, हमें अंदाजा नहीं था। ये चारपाई अपोजिशन लीडर के चेंबर की तरफ से हाउस के अंदर लाई गई, क्योंकि उस तरफ सिक्योरिटी इतनी ज्यादा नहीं होती। 2 से 3 जो सिंध असेंबली के सिक्योरिटी गार्ड हैं वो होते हैं। और जबकि ठीक है संजय, आप हमारे साथ रहिए। इस वक्त नासिर हुसैन शाह इज़हार ख्याल कर रहे हैं, अपने नाज़रीन को सुनवाते हैं। नए बिल मंजूर करा देते हैं वहाँ पे, लेकिन ये इनसे हजम नहीं होता कि मीडिया की आज़ादी और मीडिया के लोगों की प्रोटेक्शन के लिए अगर कोई बिल है तो गवर्नर साहब उस पर गैर ज़रूरी एतराज़ात लगाकर भेज देते हैं। उसके बावजूद जिस तरह पार्लिमानी मिनिस्टर साहब ने कहा उसका मुकम्मल जवाब देके दोबारा हम पेश कर रहे हैं कि उसको पास किया जाए, ताकि ज़रूरत ही न रहे ऐसे लोगों की जिनकी वजह से ये रुकावटें खड़ी होती हैं, जो एक आम प्रेस, मीडिया और जर्नलिज्म के प्रोटेक्शन के बिल में भी ये रुकावटें डाल रहे हैं। Okay, now reconsideration of Government Bill number 14 of 2021, a bill to promote, protect and effectively ensure। नासिर हुसैन शाह ने असेंबली में इजहार ख्याल किया है। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि ऑपोजिशन मामलात में रुकावटें डालती है। सिंध असेंबली में हंगामा आराई हुई है। ऑपोजिशन यहाँ पर चारपाई ले आई है और इस चारपाई पर एक बैनर भी था जिसके ऊपर ये लिखा था कि जमहूरियत का जनाजा है, ज़रा धूम से निकले। इस चारपाई को सिक्योरिटी के जो वहाँ पर अफसर मौजूद थे उन्होंने असेंबली से बाहर निकाल दिया है। हरीम शाह का दुल्हा कौन, ये जानिए प्रोग्राम 7 से 8 में। मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह ने सोशल मीडिया पर दुल्हन बने तस्वीर अपलोड कर दी, लेकिन उनका दुल्हा कौन है ये आप जान पाएंगे आज प्रोग्राम 7 से 8 में। और अब अनदेखा पाकिस्तान में आपको लिए चलते हैं एक ऐसी जगह जहां परियों का बसेरा है। जी हां, नागा पर्वत के दामन में ख्वाबों और ख्यालों जैसी हसीन जगह फेरी मेडोज, जहां की सैर को जाने वाला शायद ही जिंदगी भर उसके कुदरती हुस्न के सहर से निकल पाए। गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत सयाहती मकाम तक पहुंचना कितना मुश्किल है ये बताएंगे हमें साथी एंकर सैयद फैसल करीम।
चार सू हरियाली, जुगाली करते बेपरवाह चरिंद, कानों में रस घोलते परिंद, घने जंगल, जंगलों में रास्ते, एतबार नहीं आता तो खुद आइए फेरी मेडोज। वेलकम टू फेरी मेडोज। लेकिन इन्हीं पत्थरों पर चलकर आ सको तो आओ, फेरी मेडोज के रास्ते में कहकशा तो है, पक्की सड़क नहीं है। ये जो फेरी मेडोज की तारीख है, ये तो इंटरनेशनल कोपेमा ने इसको डिस्कवर किया था 1834-36 में। उसके बाद से फिर 1935-36 से ट्रैकर्स और क्लाइंबर्स ने भी आना शुरू किया। मोस्टली ट्रैकर्स और हाइकर्स आ गए। यहाँ खूबसूरत चिरागा है, रिफ्लेक्शन लेक है, तारड़ लेक है, घने जंगल हैं और उनमें रवां झरने। 2 घंटे की मुसाफत पे ब्याल बेस कैंप है और नांगा पर्वत तो है ही। लेकिन परियों की इस वादी में पहुंचना इतना आसान नहीं। सबसे पहले तो रायकोट से बरास्ता जीप तत्तू गांव तक पहुंचना होता है। रास्ता भी ऐसा कि खुदा याद आ जाए। जहां जीप रुके वहां पैर चले। वैसे घोड़े और खच्चर भी मिल जाते हैं, लेकिन वो एडवेंचर ही क्या जो पैदल चलकर ना किया जाए। रास्ता मुश्किल जरूर है लेकिन खूबसूरत भी है। 2 से 2.5 घंटे की ट्रैक के बाद बिल आखिर आप फेरी मेडोज पहुंच जाते हैं। और पहुंचते ही पहला सवाल होता है, यहाँ तक सड़क क्यों नहीं है? ये जो आपने देखा सर, जो कुछ भी यहाँ पे डेवलप्ड हुआ ये सेल्फ बेस पर है। यहाँ जो है आरिफ अलवी भी आया, सदर आरिफ अलवी, और यहाँ पे आपके जो जहांगीर तरीन भी आया है। तो उन सब लोगों की तरफ से सिर्फ आना ही काफ़ी होता है, कोई इसके लिए डेवलपमेंट के लिए काम नहीं कर रहा। परियों की इस वादी फेरी मेडोज का हुस्न परियों सा जरूर, लेकिन मसाइल जिन जैसे बड़े और भयानक हैं। लेकिन लोगों को हुकूमत से कुछ उम्मीद जरूर है। वेलकम बैक। भारत बाज ना आया। मकबूजा जम्मू में भारतीय एयरफोर्स स्टेशन पर मुबैना ड्रोन हमलों का इल्जाम पाकिस्तान पर धर दिया। भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू कर दी। लाहौर में सस्ती सब्जी फरोख्त करने वाले सब्जी फरोश के खिलाफ 1 नहीं 2 मुकदमात दर्ज किए गए। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से। जी जहांगीर। जी, लाहौर में सस्ती सब्जी बेचना महंगा पड़ गया है। सब्जी फरोश वकास को, जिनके खिलाफ ज़िले इंतज़ामिया के इस्तगासे पर थाना रायवंड में सस्ती सब्जी बेचने पर मुकदमा दर्ज किया गया है और ये मुकदमा 14 जून को दर्ज किया गया था। इस बारे में वकास से जानते हैं। मैं मंडी से सस्ती सब्जी लेता हूँ, जिमींदार से डायरेक्ट सब्जी लेता हूँ और नगद सब्जी लेता हूँ, इसलिए मुझे सस्ती सब्जी मिलती है और मैं आगे भी सस्ती सब्जी फरोख्त करता हूँ। पैसे कोई रिश्वत का मुतालबा भी किया? जी, रिश्वत का मुतालबा किया था। पहले मैंने इनको 10,000 रुपये दिया और उसके बाद रमज़ान में ये फिर लेने आया। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मुझे इतनी प्रॉफिट नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने इनको इनकार कर दिया कि अभी गर्मी है, मेरी सब्ज़ी ख़राब भी हो जाती है, मैं आपको रिश्वत नहीं दूँगा। तो इस सिलसिले में इन्होंने कहा कि आप इधर कारोबार नहीं कर सकते सर, इसलिए मैंने इनको इनकार कर दिया और इन्होंने मेरा पर्चा देना शुरू कर दिया और मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। मेरी वज़ीर-ए-आज़म से अपील है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। वकास का ये कहना है कि असिस्टेंट कमिश्नर का अमला इनसे 10,000 रुपये माहाना रिश्वत का मुतालबा करता था। ये वकास का इल्ज़ाम है। DC लाहौर ने भी इस वाक़े का नोटिस लिया है और उनका कहना है कि मामले की इंक्वायरी जारी है। अगर कोई इसमें मुलविस पाया गया तो उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी जहांगीर, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कौमी असम्बली में खिताब में अपोजिशन को बंदे कबा दिखाते उर्दू की कबा चाक कर बैठे, हकायत को ज़ेरो ज़बर कर बैठे। क्या कह गए, आपको सुनवाते हैं। कौमी नुमाइंदों का इजलास। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मुश्किल उर्दू को मुश्किल में डाल दिया, कोई दकीका फिरोगदाश्त न किया। पाकिस्तान का जो बयानिया है उसको हम इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ाएंगे और इसके लिए हम जो भी दकीकाफत गुज़ाश्त है वो हम करेंगे। जाते जाते मुस्तफ़ा खान शेफ्ता का शेर कुछ यूं पढ़ गए कि हिकायत को ज़ेरो ज़बर कर गए, लफ्जों की तरतीब तितर बितर कर गए और बंदे कबा को बंदिए कबा कर गए। मुख्तसरन यही कहूँगा कि इतनी न बढ़ा पाकिए दामा की हकायत, दामन तो जरा देख, बंदिए कबा देख, बंदिए कबा देख, बंदिए कबा देख। कौमी फोरम पर अच्छी उर्दू और अशार का इस्तेमाल बहुत अच्छी बात है, बस कौमी जुबान की कबा सलामत रहनी चाहिए। इतनी न बढ़ा पाकिए दामा की हकायत, दामन तो जरा देख, बंदिए कबा देख।
मुल्क में कोरोना वायरस का जोर मजीद कम हो गया। 24 घंटे में 20 अमवात, 914 मस्बत केसेस सामने आ गए। शरह 2.05% रही। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 44,496 टेस्ट किए गए, जिनमें से 914 मुस्बत निकले। कोरोना के फाल केसेस में भी कमी का सिलसिला जारी है। इस वक्त पाकिस्तान में 32,225 एक्टिव केसेस हैं। 2,214 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस, देखते रहिए समा।